दोस्तों, आज के एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। जिस विक्रांत को पूरा परिवार मृत समझ रहा है, वह असल में जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि विक्रांत अपनी याददाश्त खो चुका है। दूसरी तरफ मन्नत को अब तक ये नहीं पता कि उसका पति जिंदा है, जबकि धैर्य इस मौके का फायदा उठाकर दुआ को विक्रांत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। और तभी मलिका एक ऐसा सच सुन लेती है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। एपिसोड की शुरुआत नदी के किनारे से होती है। तेज बहाव वाली नदी में बहते हुए विक्रांत को एक युवती देख लेती है। वह तुरंत गांव वालों की मदद से विक्रांत को बाहर निकालती है। विक्रांत की सांसें चल रही होती है लेकिन वह बेहोश होता है। युवती उसे अपने घर ले जाती है और स्थानीय डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि विक्रांत की जान तो बच गई है, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। जब विक्रांत होश में आता है तो वह अपना नाम तक याद नहीं कर पाता। वह बार बार पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। युवती उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन विक्रांत पूरी तरह उलझन में होता है। उधर मन्नत के घर में मातम का माहौल बना हुआ है। मन्नत को लगता है कि विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह विक्रांत की तस्वीर के सामने बैठकर रोती है और कहती है, तुमने मुझसे हमेशा साथ रहने का वादा किया था, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। ये सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। दुआ भी अपने पिता को याद करके रोती रहती है, लेकिन इसी दुख के बीच धैर्य अपनी नई चाल चलना शुरू कर देता है। वह दुआ के पास जाकर कहता है, अब तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे, तुम्हें सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। दुआ ये सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है। मन्नत को धैर्य की बातें पसंद नहीं आती, लेकिन वह अपने दुख में इतनी टूटी हुई होती है कि कुछ कह नहीं पाती। दूसरी तरफ धैर्य लगातार पुलिस से संपर्क में रहता है। उसे डर होता है कि कहीं विक्रांत जिंदा न मिल जाए। वह एक पुलिस अधिकारी को फोन करके पूछता है, नदी में बहने वाले व्यक्ति के बारे में कोई नई जानकारी मिली। पुलिस अधिकारी कहता है, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। यही बातचीत मलिका सुन लेती है। मलिका छिपकर धैर्य की हर बात सुन रही होती है। उसे तुरंत शक हो जाता है कि धैर्य कुछ छिपा रहा है। मलिका सोचने लगती है, अगर विक्रांत सच में मर चुका है तो धैर्य इतना परेशान क्यों है, और वह पुलिस से बार बार उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। धीरे धीरे मलिका को यकीन होने लगता है कि विक्रांत के गायब होने के पीछे धैर्य का हाथ हो सकता है। उधर गांव में विक्रांत की हालत धीरे धीरे सुधर रही होती है। वह कुछ धुंधली यादें देखने लगता है। उसे मन्नत की मुस्कुराहट और दुआ की आवाज हल्की हल्की याद आने लगती है, लेकिन वह ये समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं। युवती उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जल्द ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इधर मलिका सच्चाई जानने के लिए धैर्य पर नजर रखना शुरू कर देती है। वह देखती है कि धैर्य बार बार किसी से छिपकर बात कर रहा है। अब मलिका समझ जाती है कि मामला बहुत बड़ा है। एपिसोड के अंतिम भाग में मन्नत मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। वह रोते हुए कहती है, अगर विक्रांत कहीं भी जिंदा है तो उसे मेरे पास वापस भेज दीजिए। उसी समय दूसरी तरफ विक्रांत को अचानक एक तेज सिरदर्द होता है। उसके दिमाग में मन्नत और दुआ की तस्वीरें चमकने लगती हैं। वह जोर से चिल्लाता है, मन्नत। युवती और डॉक्टर हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह पहला नाम होता है जो विक्रांत को याद आता है। एपिसोड के आखिरी सीन में मलिका खुद से कहती है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि विक्रांत के साथ जो हुआ उसके पीछे धैर्य का हाथ है। अगर यह सच बाहर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और इसी बड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी, क्या विक्रांत की याददाश्त वापस आएगी? क्या मन्नत को पता चलेगा कि विक्रांत जिंदा है? क्या मलिका धैर्य का सच सबके सामने ला पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।